नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं वीएमआई न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं आज एक बार फिर इस कॉन्टेंट। तो आज हम फिर बात करते हैं सोनिया, जैसे कि आप यहाँ 2 महीने पहले गए थे, तो आप कैसे गए थे? यहाँ से किस तरीके से लेके गए थे आपको? मेरे को ले गए थे यहाँ से, बोले घुमा फिरा के ले आऊँगा तुम्हारे को, ये बोल रहे थे। उससे पहले भी आपसे बात की थी कभी? आपकी मम्मी से बात की थी? मम्मी से बोल रहे थे घुमाने के लिए ले जाऊँगा, ऐसे बोल रहे थे मम्मी से। मम्मी ने मना कर दिया था एक बार, तो गुस्सा खाई थी मम्मी ने। आप कब से जानते थे उसे? जानती थी मैं कब से नहीं, यहाँ पे चाय पीने आते थे, वो लोग लाइट की काम करते थे। लाइट का काम करते थे, चाय पीने आते थे, बस इतना ही जानते थे आप? इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे उसे? तो आप चले कैसे गए उसके साथ? उन्होंने ऐसे ही लेके गए, हम घुमा फिरा के छोड़ देंगे मम्मी के पास। नाम क्या था उनका? उनका नाम था बबलू। बबलू नाम है या कुछ और भी नाम है वहाँ पे? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बबलू सिंह है उनका। बबलू सिंह नाम है। कहाँ रहते हैं और यहाँ से तुम्हें कैसे लेके गए? मतलब तुम्हें दुकान से लेके गए या कहीं पे तुम्हें बाहर बुलाया था? किस तरीके से लेके गए? उन्होंने बाहर बुलाए थे। बाहर कौन बुलाने आया था आपको? कोई बुलाने आई थी, लड़की बुलाने आई थी उन्होंने। लड़की बुलाने आई थी? उस लड़की को आप जानते थे? जानती थी, उस मेरी क्लास में पढ़ती थी। क्लास में पढ़ती थी? कहाँ पढ़े हो आप? मैं अभी 8वीं तक पढ़ी हूँ, 9th में जाना था। 9th में जाना था? नहीं, आप जो पढ़ते थे आप यहीं पे पढ़ा करते थे या कहीं और पढ़ते थे? कहीं नोएडा में पढ़ती थी। नोएडा में पढ़ते थे? तो वो जो आपके साथ लड़की पढ़ती थी आपको बुलाने आई, वो नोएडा से यहाँ आई थी आपको बुलाने? हाँ, आपसे मिली थी वो लड़की? मिल के फिर चली गई थी, कह रही थी चली जाओ आप, ऐसे बोली थी उन्होंने। कहाँ मिली थी वो? कालका मंदिर पे। कालका मंदिर। आपके पास फोन किया था? हाँ, उसकी बहन के पास फोन है। उसकी बहन के पास फोन है? तो आपके पास कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि आपकी फ्रेंड आपको कालका जी बुला रही है? वो लड़की दूसरे के साथ आई थी, वो कह रही थी आपको मिलना चाहती है, कोई मैम बुला रही है आपको, ऐसे करके बुलाई थी उन्होंने। किस लड़की के साथ आई थी? दूसरी दुकान पे आई थी? कहाँ पे आई थी? कहाँ बुलाया आपको? वहाँ पे कुछ उन लोग खा पी रहे थे, तुम्हारी दुकान पे छोले भटूरे, तो वहाँ बुलाई थी मुझे। बेटा आपके यहाँ तक कैसे आई थी वो लड़की? यहाँ पे तो आई नहीं है कब। आई थी, आप बुलाने आई थी। यहाँ से गए हो ना, आप अपनी दुकान से गए हो, तो दुकान पे कौन आया आपको बुलाने? दुकान में तो कोई बुलाने नहीं आया था, उन्होंने बुलाए थे बस। बेटा दुकान पे आपको कोई बुलाने नहीं आया, उन्होंने बुलाया? किसने बताया आपको कि कैसे आप कालका जी पहुँच गए? कह रही थी अपनी सहेली से मिल लो, तो तेरे से मिलना चाहती है। लड़की का नाम क्या है जो आपको बुलाया जिसने? उसका नाम है नेहा, नाम है। नेहा। और यहाँ कौन बुलाने आया आपको दुकान पे? उसका नाम क्या है? उन्होंने बताई नहीं थी कोई नाम। उन्होंने कुछ नहीं बताया। आप जानते थे उसे जो दुकान पे बुलाने आया? जानती नहीं थी मैं किसी को। किसी को भी नहीं जानते? आप मम्मी को बता के गए कि दुकान से कि मेरी फ्रेंड बुला रही है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ? मैंने मम्मी को बोली थी कालका मंदिर जा रही हूँ घूमने के लिए, बोली थी मम्मी को। अच्छा, तो मम्मी ने कहा था कि चले जाओ? हाँ। तो आप कालका जी मंदिर से वापस आए अपने घर? नहीं, वहां से वापस नहीं आए? वहां पे आपको कौन कौन मिला कालका जी मंदिर? बस वो यही मिले थे बस खाली। कौन मिला था? बबलू मिले थे बस खाली। बबलू मिले थे? और जो आप जिस फ्रेंड ने आपको बुलाया था नेहा ने? वो चली गई थी लड़की यहाँ से। आपसे बिना मिले चली गई थी वो? मिल के चली गई थी यहाँ से। मिली थी वो आपसे? यहाँ से फिर वापस कहाँ गई वो? वो अपने खोड़ा चली गई घर। अपने घर वापस चली गई थी। और बबलू ने क्या कहा तुमसे? उन्होंने बोले मेरे साथ चलो, मैं घर दिखा के घुमा के छोड़ दूंगा यहीं पे। कहाँ पे घर दिखा के? अपने घर दिखा के कहाँ है उनका घर? अब वो रहते हैं कानपुर पे। कानपुर में कहाँ पे? अब मेरे को इतना एड्रेस नहीं पता है। आप उनकी फैमिली में किसी और को भी जानते थे? उससे पहले किसी और से भी बात की थी आपने? और किसी से बात नहीं की थी मैंने। किसी और से कोई बात नहीं की थी आपने? आप ऐसे ही चले गए बिना, आपकी दुकान पे सिर्फ वो चाय पीने आते थे, बिना जाने पहचाने आप ऐसे ही उनके साथ चले गए कानपुर तक? हाँ। आपने मम्मी के बारे में कुछ नहीं सोचा था? सोचा था मैंने। फिर कैसे गए आप? हम लोग अपनी मर्जी से बोले थे घूम के आ जाना, यहाँ पे ऐसे बोले थे उन्होंने। घूम के आ जाना? तो यहाँ से सीधा आपको वो कानपुर ले गए? वहाँ पे कौन कौन मिला आपको? उनकी फैमिली में कौन कौन था? उनकी दीदी लोग थी, उनकी भैया लोग थे। कितनी दीदी और कितने भैया हैं उनके? उनकी 2 दीदी है। 2 बहन और 2 भाई? कितने भाई हैं? उनके 2 भाई है। 2 भाई हैं। तो आप यहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने शादी की आपसे या ऐसे ही आप उनके साथ रह रहे हो? उन्होंने शादी किए थे अपने। शादी की है उन्होंने?
शादी कैसे की है? उन्होंने कोर्ट पे उनके भैया ने ले गए थे। भैया कोर्ट में काम करते हैं उनके? कोर्ट में तो काम नहीं करते वो, मट्टी का काम करते, वो घिसने वाला पत्थर का उनके भैया, वो काम करते हैं उनके भैया। तो कोर्ट में ले जाके आपकी शादी करा दी। शादी कब हुई थी आपकी, कौन सी तारीख को हुई थी? अब सोमवार को हुई थी, तारीख तो उन लोग को ही पता है। आपको तारीख नहीं पता कि आपकी शादी कौन सी तारीख में हुई थी? अब तारीख पता नहीं, उन्हीं लोग को पता है। आपके बर्थ की तारीख क्या है, जन्म की तारीख क्या है आपकी? जन्म तो मैं पैदा हुई हूँ 25 जुलाई को पैदा हुई हूँ। 25 जुलाई को पैदा हुए थे? 25 जुलाई सन कौन सा था? इतना मुझे पता नहीं है अभी। सिर्फ 25 जुलाई पता है आपको, बाकी कुछ नहीं पता आपको। और शादी के बाद आपके मतलब कहाँ रहे? मिलने के लिए आती थी उनकी दीदी वहाँ कमरे पे, वहाँ पे मिलने आती थी ना। रहते तो आप उन्हीं के साथ थे, बबलू के साथ? अलग रहते थे? और कौन, कितनी फैमिली थी और कौन कौन रहता था वहाँ? उनकी दीदी अगल बगल पास में रहती थी, बस खाली उनके पास। यहाँ से कैसे ले गया वो आपको? यहाँ से बस में ले गए थे। बस में गए थे? और वहाँ पे? वहाँ से रिक्शा उक्सा किए थे बस खाली घर पहुँचने के लिए। शादी को कितना टाइम हो गया? टाइम मेरे को ये नहीं पता है इसके बारे में। कितने दिन हो गए घर से गए? यहाँ से गई थी 18 तारीख को गई थी। 18 मई को? 18 मई को जब यहाँ से गए थे उसके कितने दिन बाद शादी की थी? संडे को यहाँ से निकली थी, सोमवार को हुआ था शादी, बस उसके बारे में। मतलब आप संडे को यहाँ से गए और सोमवार को जाते ही आपने शादी भी कर ली थी? सोमवार को जाते के साथ शादी कर ली? आंटी, ये जब सोनिया गई थी तो कौन सी तारीख को और कब गई थी? ये निकली है 9 तारीख को 1 बजे गई है। कितनी उम्र है इसकी अभी? मैं तो देखो पढ़ी नहीं हूँ, इसमें इतना ही तक पता है कि 16-17 मैंने बता रखी थी, इतने तक का बताई थी। मतलब 16-17 उम्र थी? हाँ। तो और बताइए। फिर गई है, यहाँ से गई है, मैं मम्मी चलो क्या नाम अपना जान पहचान लड़के जा रहे थे तो बोले कि मम्मी मंदिर जा रहे हैं उन लोग, तो उनके साथ मैं मंदिर जा रही हूँ, कहे ढेर दिन हो गया मैं गई नहीं हूँ। ऐसे कह के इसने 1 बजे 9, उस दिन तारीख था 9 तारीख थी, तो 1 बजे गई हुई है। उसके बाद फिर आगे तो फिर मुझे इंतज़ार में देख रही हूँ वो आएगी आएगी नहीं आई, तो 2-3 दिन तक मैंने देखती रही कि उसके सहेलियों के साथ भी हो सकता है गई होगी, तो कोई भी नहीं बताया। तो जैसे सोनिया बता रही है कि उसकी किसी फ्रेंड ने उसे कालका जी बुलाया था, तो उसे दुकान पे कोई बुलाने आया था? मेरे सामने तो नहीं आए हैं, कोई भी बुलाने नहीं आया। यहाँ से ये अकेले गई आपसे कह के? अकेले गई है कह के। क्या बोल के गई आप? ये गाल के कि मतलब मैं मंदिर होकर आ रही हूँ जी। मंदिर ढेर दिन हो गया मैं गई नहीं थी, तो मेरा सहेली जो थे जान पहचान उन लोग जा रहे थे, बोले कि चलो मौसी लोग जा रहे हैं तो उनके साथ मैं मंदिर होके आती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी आ जाना, घूमना मत इधर उधर, इतना मैंने बोली। मैं जाना जा रही तो चले जाओ फिर और जल्दी आ जाना, बस इतना ही बोली हूँ। और ये निकली है पहना हुआ कपड़े में, उसके बाद फिर मुड़ के नहीं आई। आप जब ये लड़की गई थी तो घर से कोई सामान लेके गई थी, कोई सामान या कुछ लेके गई है? सामान वामान कुछ नहीं लेके गई है, पहना हुआ कपड़े में गई है। एक ही जोड़े कपड़े में गई थी? जोड़ी कपड़े में। तो आपने इसकी कोई कंप्लेंट कराई आपके जाने के बाद? फिर इसके जाने के बाद मतलब हो गया 4-5 दिन हो गया, फिर मैंने कंप्लेंट लिखवाने गई थी, थाने गई तो वहाँ पे फिर मैंने गई कंप्लेंट लिखवाने के लिए, इसका फोटो दिखाई तो उन्होंने बोले कि ऐसे कैसे पता लगेगा, इसे पता नहीं चलेगी। इसके जाने के 4 से 5 दिन बाद आप कंप्लेंट लिखाने गए थे? हाँ। उससे 4 से 5 दिन पहले आपने पूछताछ तो मैंने अपने जानकारी लोगों से पूछा, मैंने पूछताछ करने के बाद पता नहीं चली, जब मैंने गई मैंने कंप्लेंट लिखवाने के लिए, फिर वहाँ पे कंप्लेंट भी नहीं लिखवे, कह रहे हैं कि क्या नाम है इसका मतलब आधार कार्ड ले आओ और स्कूल का वो ले आओ, सर्टिफिकेट ले आओ। तो मेरे पास तो है ही नहीं है, कहाँ से लाऊंगी, तो मैंने कहीं ले आओ। जब कौन से थाने गए थे आप? ये अमर कॉलोनी थाने में। अमर कॉलोनी थाने में? तो वहाँ पे किसी ने आपकी कंप्लेंट कोई नहीं लिखी? नहीं लिखा, बोले कि जाओ उनका आधार कार्ड ले आओ और वो सर्टिफिकेट ले आओ, जब बताएंगे। तो क्या उसके बाद आप उसका आधार कार्ड या सर्टिफिकेट लेके दोबारा गए? दोबारा मैं नहीं गई। दोबारा नहीं गए? नहीं गई। मेरा ये छोटा सा दुकान में, यहाँ पे कोई नहीं है, आगे पीछे कोई सहारा नहीं है मेरे साथ कर, इस वजह से मैंने नहीं जा पाई। तो इसकी कोई फ्रेंड वगैरह, जैसे सोनिया बता रही है कि अपनी फ्रेंड के साथ ये यहाँ से गई थी, उनने बुलाया था, तो आपने कोई इसकी तो सहेलियों से पता करा? इसने फिर मैं जानती नहीं है तो कहाँ से पता लगाऊंगी,
ना किसी। अभी जैसे सोनिया मिली है आपको, करीब 2 महीने हो चुके हैं इसे लापता थी ये यहाँ से, तो अभी किस तरीके से आपने इससे कांटेक्ट करा या किस तरीके से ये वापस आई? ये तो सारे जानकारी करने के बाद जो है कि पता नहीं लगा, जब मैं फिर आप लोग का ये चैनल में जो है कि मैंने बताया ही, जब ये अब मालूम हो गया और मेरा लड़की आप लोग के थोर जो है कि आ गई है। अभी आपने लड़की के आने के बाद इससे बात की, क्या वो जो जिसके साथ गई थी वो इसे यहाँ तक छोड़ के गया या किस तरीके से आई है लड़की? इसको इन लोगों ने फिर आप लोग का चैनल देखा होगा, इसके बाद फिर इन लोगों ने जिगर करने लगी कि मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। जब फ़ोन करने लगे तो फिर मैंने कहा कि आ जाओ। फिर आए भी, कल आए हुए हैं। तो उसने फिर जिसने लेकर गया था वो छोड़ने आया था, मगर वो मेरे नज़दीक आया नहीं है। वो बाहरे-बाहरे उसने छोड़ के इसको भेज दिया है और वो चला गया है। तो अभी आपने सोनिया से बात की, क्या कह के छोड़ गया है वो इसे? कि बस इतना ही है कि तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास मिलने आने को जिगर करी तो मैं छोड़ दिया हूँ। नमस्कार अंकल। नमस्ते। अंकल जैसे ये सोनिया लापता थी, करीब 2 महीने हो चुके हैं, कि क्या हुआ था ऐसा जब से ये लापता थी? तो कहीं आपने पूछताछ की, क्या किया? थोड़ा बहुत पूछताछ भी किए थे, मगर इतना नहीं पता कि लड़की निकल के चली जाएगी। मैं आता रहता हूँ कभी कभी सुबह शाम, तो एक दिन पड़ रही थी, एक दिन दूसरे दिन गायब हुई। आप इस लड़की के लगते क्या हैं? फूफा। फूफा लगते हैं। कहाँ रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, नमाजपुर रहता हूँ। नवाजपुर रहते हैं। तो आपको कब पता चला, इस लड़की के जाने के बाद पता चला या कैसे पता चला? उसी दिन पता लग गया था जी। कि संडे के दिन था। ये लोग मंदिर जाने का पूछा भी, वो लड़की कहाँ गई है, नजर नहीं आ रही है। तो वो मंदिर गई है बताई। अच्छा। तो हम कुछ शाम तक बैठे रहे, उसके बाद चले जाते हैं। तो जब से आई नहीं है। आई नहीं तो फिर आपने कहीं पूछा, पूछताछ करी, कोई शक था आपको कि उसके साथ जा सकती है या कुछ ऐसा था? शकल एक बार देखा, ढंग से देखा नहीं, उनसे फोन फान में बात होती रहती थी। एक बुजुर्ग था, वो एक कहाँ का था वो, धर्म, इलाहाबाद। वो यहाँ रहते थे। वो कौन था जो इलाहाबाद के बता रहे हैं आप? वो ऐसे ही काम करने के लिए ये मेरे इनका पापा का दोस्त वगैरह थे। तो कैसे लड़की आपको वापस मिली? ये कल आई है, आपके न्यूज चैनल में देख के उन्होंने क्या पता भेज दिया हो डर के, ऐसा भी हो सकता है। मतलब न्यूज का असर था जो कि हाँ। उन्होंने डर के लड़की को वापस भेज दिया। न्यूज का असर पड़ा तो उसको। भेजने से पहले क्या उन्होंने कॉल वगैरह की थी आपके पास या इनकी मम्मी के पास? इतना तो मेरे को पता नहीं, इनके पास करते होंगे बात जी। जिसकी मम्मी के साथ। मैं तो ऐसा घूम फिर के चले तो जाते कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि न्यूज का असर हुआ है उनपे? न्यूज का असर हुआ है। तो क्या कहेंगे आप? मैं को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जी। कि हर एक के साथ में ऐसा ना हो। ये न्यूज चैनल जो बता रही है सही बता रही है, और करते हैं लोग काम। कि आप बहुत देख बहुत सकते धन्यवाद। हैं सोनिया जो करीब 2 महीने से अपने घर से लापता थी, वो वीएमआई न्यूज के कारण आज अपने घर पे वापस आ चुकी है। परंतु आप देख सकते हैं इस लड़की का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ इनकी मम्मी बिल्कुल अकेली है, ना इनके पिताजी हैं ना कोई है घर में और देखभाल करने वाला, संभालने वाला। आप देख सकते हैं एक छोटी मोटी दुकान चला के ये अपने घर का गुजारा करती हैं, जिसके कारण ये अपनी बच्ची के लिए भागदौड़ नहीं कर पाई, नहीं उन्हें ढूंढ पाई। तो पुलिस वालों पे पुलिस कंप्लेंट करने भी गई थी अमर कॉलोनी थाने में। वहां पे पुलिस वालों ने इन्हें साफ मना कर दिया कि लड़की का आधार कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट लाओ। वो इनकी मदर के पास ना होने के कारण ये उसकी कंप्लेंट नहीं करा पाई। तो पुलिस की भी लापरवाही थी कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गरीब माँ अपनी बच्ची को ढूंढने में असमर्थ थी, जो कि वीएमआई न्यूज के कारण कहीं ना कहीं ये अभी नाबालिग है, 17 वर्षीय। इसकी मम्मी का कहना है कि 17 वर्ष इसकी उम्र हैगी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पा रही हैं, क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं है अपनी लड़की के कारण। तो आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जितना काम था न्यूज को, इस न्यूज को देना, आप लोगों को दिखाना, क्योंकि गरीब के साथ कोई नहीं होता और ये वीएमआई न्यूज हर गरीब के साथ खड़ा है, उनकी आवाज उठाता है। कहीं ना कहीं अब पुलिस का कार्य बाकी है, पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, लड़की का मेडिकल कराना चाहिए और साथ में ये भी पता लगाना चाहिए कहीं वो लव जिहाद का केस तो नहीं है, कहीं वो बबलू अपना नाम बदल कर कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान हो और अपना नाम बदल के बबलू नाम बता के इस लड़की को यहाँ से तो इस पे कार्रवाई, पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बबलू जो कि कहा जा रहा है करीब 50 वर्षीय है और ना जाने ऐसी कितनी सोनियाओं के साथ वो ऐसा कार्य पहले कर चुका होगा, कितनों को पहले वो अपनी बातों में लाके अगवा कर चुका होगा। तो पुलिस को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
मैं उर्मिला, VMI न्यूज से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।